हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लाइफ ब्लॉग बाय सोमिल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ जो नर्सिंग केयर प्लान पे ही है। आज का हमारा डायग्नोसिस है जॉन्डिस पे। तो अगर आप लोगों के कॉलेज में नर्सिंग केयर प्लान बनाने को मिलती है जॉन्डिस के ऊपर, तो मैं आप लोगों को फॉर्मेट शेयर करने वाला हूँ। मैं जैसा फॉर्मेट शेयर करने वाला हूँ आपको ऐसा ही लिखना है, ना ऊपर ना नीचे, कुछ भी नहीं लिखना है। एकदम जो फॉर्मेट है, क्योंकि हमारे नर्सिंग केयर प्लान जो बनते हैं एकदम फॉर्मेट से बनते हैं। तो मैं आप लोगों को अपना आज नर्सिंग केयर प्लान ऑन जॉन्डिस पे जो है फॉर्मेट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं रेसिपी बनाने में, तो जॉन्डिस का एनसीपी बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री कलेक्ट करने में हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा क्या क्या है वो हम कलेक्ट करते हैं। तो हमारा पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा में पेशेंट का नेम, एज आ जाता है, सेक्स, बेड नंबर, आईपीडी नंबर, एड्रेस, नेशनलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस क्या है, फैमिली मेम्बर्स, एडिक्शंस, डायग्नोसिस, डॉक्टर इंचार्ज कौन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, टाइम ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है। ये सब हम आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ पेशेंट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारा चीफ कंप्लेंट। पेशेंट का चीफ कंप्लेंट क्या रहा है डिजीज के रिगार्डिंग, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पेशेंट जो है हॉस्पिटल आती है, जो भी हॉस्पिटल हो वो हॉस्पिटल में आती है, और उसका चीफ कंप्लेन ये है कि जॉन्डिस में हाई फीवर सिंस 1 वीक। उसका चीफ कंप्लेन ये है कि उसे हाई फीवर है 1 हफ्ते से, वोमिटिंग हो रही है 2 दिनों से, एब्डोमिनल पेन है, डार्क कलर यूरिन है, येलो कलर ऑफ स्किन, और लॉस ऑफ एपेटाइट और वीकनेस फ्रॉम 2 डेज। ये सब हमारे पेशेंट के चीफ कंप्लेंट्स हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस। पेशेंट का उसके बाद हमारा पेशेंट का प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है इलनेस के रिगार्डिंग, वो लिखना होता है। तो हमारा जो भी पेशेंट का चीफ कंप्लेंट होती है वही हमारा पेशेंट का प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस हो जाती है। उसके बाद आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अगर पेशेंट का कोई पास्ट मेडिकल को हिस्ट्री है तो उसको भी यहाँ पे नोट करना होता है। अगर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे नो एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। उसके बाद पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री देखते हैं। अगर कोई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है पेशेंट का तो वो भी यहाँ पे लिखना होता है, अगर नहीं है तो नहीं लिखते हैं। उसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हमारा पेशेंट का हॉबीज क्या है, डाइट क्या ले रहा है, एडिक्शन तो नहीं कर रहा है, ओरल हाइजीन, बाथ, फ्लूइड्स कितना टेक कर रहा है, और टी या कॉफ़ी ले रहा है या नहीं, स्लीप एंड रेस्ट क्या है उसकी, और यूरिन फ्रीक्वेंसी क्या है। ये सब हमको लिखने होते हैं पर्सनल हिस्ट्री में। उसके बाद मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज। मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज चेक करते हैं पेशेंट का, एक्टिविटी, एक्सरसाइज और जॉइंट्स मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद हम फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर देखते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स में जितने भी फैमिली मेम्बर मैंने इंक्लूड करा है या फिर आप लोग इंक्लूड करते हैं, वहाँ पर एक चार्ट बनाई जाती है फैमिली मेम्बर्स की। तो उसमें हमारे फैमिली मेम्बर की नेम लिखी जाती है, रिलेशन लिखी जाती है पेशेंट के साथ, एज क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, और ऑक्यूपेशन क्या है। ये सब हमको लिखना होता है फैमिली मेम्बर के चार्ट में। उसके बाद आता है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनाते हैं। तो फैमिली ट्री में कुछ की फीचर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे स्क्वायर होते हैं वो मेल को रिलेट करते हैं, और जो हमारे सर्कल होते हैं वो फीमेल को रिलेट करते हैं। अगर जो भी इसमें पेशेंट है तो उसके बीच में अंडरलाइनिंग क्रॉस करते हैं ताकि हमको डिनोट हो अच्छे से दिखे कि फैमिली ट्री में पेशेंट कौन है। उसके बाद आता है पेशेंट का वाइटल साइन चेक करते हैं। वाइटल साइन में हमारा टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, वाइटल साइन में पेशेंट का लिखते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन चार्ट। इन्वेस्टिगेशन चार्ट जितना भी हम डायग्नोसिस करते हैं इन्वेस्टिगेशन लैब में जा करके, वो हमको यहाँ पे लिखनी होती है। बिलिरुबिन टेस्ट करवाते हैं, WBC काउंट और CBC करवाते हैं, टोटल ब्लड काउंट करवाते हैं। उसके बाद ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन, और बहुत सारे लीवर्स एंजाइम्स होते हैं, इनडायरेक्ट SGPT जो होते हैं, ये सब एंजाइम से लीवर के ये भी चेक की जाती हैं इन्वेस्टिगेशन लैब में ही। उसके बाद मेडिकेशन चार्ट। मेडिकेशन चार्ट में ये होती है कि हम पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेडिसिन आते हैं, एम्पिसिलिन है, टैबलेट है जो ओरली देते हैं। हम मेडिकेशन चार्ट में लिखते हैं, मेडिसिन का नाम लिखते हैं नॉर्मली, डोज क्या है, रेट क्या है, फ्रीक्वेंसी और एक्शन उसका क्या है, और टाइमिंग देने का उसका टाइमिंग इसमें डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का जनरल अपीयरेंस चेक करते हैं। जनरल अपीयरेंस में हम लुक, ओरिएंटेशन, नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड देखते हैं, हाइट, वेट, ड्रेस, ऑर्डर, स्पीच, हाइजीन कैसी है, अपीयरेंस,
पेन, स्किन कलर, पोस्चर, ये सब हम देखते हैं पेशेंट का। उसके बाद हेड एंड नेक में उसका इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल अपीयरेंस जो भी है पेशेंट का वो चेक करते हैं उसमें। उसके बाद आता है हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में स्कैप, हेयर कलर, सिमेट्री ऑफ हेड, शेप एंड साइज, ये सब हम देखते हैं हेड एंड नेक में। उसके बाद फेस में फेस का कलर देखते हैं, टेक्सचर देखते हैं, कोई स्कार तो नहीं है, स्कार देखते हैं। उसके बाद आई में देखते हैं आई से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रही है। आई लैसेज, स्क्लेरा का कलर देखते हैं, कंजक्टिवा का कलर देखते हैं, स्पेक्टिकल्स देखते हैं। उसके बाद कलर ऑफ आइरिस देखते हैं। उसके बाद प्यूपिल भी चेक करते हैं। तो नॉर्मली जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो प्यूपिल चेक करते हैं, उसका प्यूपिल डायलेट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं। उसके बाद आता है ईयर, ईयर का अपीयरेंस देखते हैं, हियरिंग पावर देखते हैं सही है नहीं। उसके बाद नोज, माउथ में हम लिप्स का कलर देखते हैं, क्रैकिंग, सिमेट्री। उसके बाद हम आते हैं टंग में, टंग का कलर देखते हैं, एलिटोसिस देखते हैं। उसके बाद टीथ में आ जाते हैं, टीथ का कलर देखते हैं, डेंटल कैरिज देखते हैं, डेंटल इन्फेक्शन तो नहीं है, गम हेल्दी या नहीं, ये सब हम देखते हैं टीथ में। उसके बाद आते हैं नेक में। नेक में ये देखते हैं कि कोई थायराइड इनलार्जमेंट तो नहीं है, रेंज ऑफ मोशन सही है या नहीं नेक का। उसके बाद लेसन देखते हैं, जुगुलार वेन डिस्टेंसर देखते हैं नेक में, जुगुलार वेन डिस्टेंसन तो नहीं है। उसके बाद हम चेस्ट पे आते हैं। चेस्ट पे हम 4 टाइप का मेथड यूज़ करते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन के थ्रू हम क्या करते हैं चेस्ट का एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में देखेंगे सिमेट्री क्या है चेस्ट का, लेसन और एक्सपेंशन देखते हैं चेस्ट का। उसके बाद पाल्पेशन में हम पाल्पेशन के माध्यम से हम चेस्ट का रिस्पायरेशन रेट देखते हैं, बायलैटरल एक्सपेंशन देखते हैं। उसके बाद आता है परकशन के माध्यम से हम फ्लूइड एक्यूमुलेशन देखते हैं, कोई चेस्ट के अंदर कोई फूड एक्यूमुलेशन तो नहीं है। उसके बाद ऑस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप के हेल्प से ब्रीथ साउंड देखते हैं, हार्ट साउंड देखते हैं और ब्रेस्ट देखते हैं। उसके बाद आता है एब्डोमेन का भी इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में एब्डोमेन का साइज देखते हैं, एब्डोमिनल गिर्थ देखते हैं, लेसन देखते हैं। पाल्पेशन में टेंडरनेस, स्वेलिंग या पेन देखते हैं। परकशन में हार्डनेस देखते हैं। और ऑस्कल्टेशन के माध्यम से हम वोवल साउंड और सुन सकते हैं प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद फ्लूइड एक्यूमुलेशन ऑस्कल्टेशन के माध्यम से। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ भी देखते हैं। इसमें एक्सट्रीमिटी में अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ देखते हैं, हैंड और लेग्स। उसमें देखते हैं रेंज ऑफ मोशन क्या है, पेन, मोबिलिटीज़, लेग क्रैम्प, मसल स्ट्रेंथ और एडिमा चेक करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में। उसके बाद हमारा नर्सिंग केयर प्लान एंड डायग्नोसिस। तो सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं यही कि अल्टर्ड स्किन कलर जो हुई है उसकी ड्यू टू एबिलिटी द बॉडी टू एक्सक्रीट बिलिरुबिन के एक्सक्रीशन के कारण जो उसके बॉडी का कलर चेंज हो जाती है वो हम यहाँ पे डायग्नोस करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मली 5 डायग्नोसिस लिखने होते हैं, तो यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है 5, आप उसके अनुसार अपना लिख लीजिए कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या है। उसके बाद गोल्स में हमारे वही शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखना होता है। सो हम पेशेंट को शॉर्ट टर्म गोल क्या दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल क्या दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस पे, नर्सिंग केयर प्लान पे देखते हैं। नर्सिंग केयर प्लान में हम सबसे पहले लिखते हैं असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस, उसके बाद प्लानिंग लिखते हैं, उसके बाद इंटरवेंशन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद इवेल्युएशन। असेसमेंट में हम पेशेंट असेसमेंट 2 टाइप से होती है, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव डाटा असेसमेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव डाटा सब्जेक्टिव डाटा वो होती है जो हमें पेशेंट खुद बताते हैं, और ऑब्जेक्टिव डाटा वो होती है जो हम खुद से ऑब्जर्व करते हैं, नर्स या डॉक्टर जो भी है वो ऑब्जर्व करता है। उसके बाद डायग्नोसिस क्या है उसको लिखना होता है, और डायग्नोसिस के रिगार्डिंग क्या क्या प्लान कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आता है इंटरवेंशन वही होती है जो हम पेशेंट को प्रेजेंट टाइम में मतलब दे रहे हैं। अगर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है तो उसको हम अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद इवेल्युएशन में हम जो भी अप्लाई किए हैं उसका आउटकम्स देखते हैं, पेशेंट के ऊपर जो भी अप्लाई किए हैं उसका आउटकम्स देखते हैं अपने केयर का, कितना हमने जो भी प्रोसीजर अप्लाई किया, जो भी थेरेपी अप्लाई किया उसका आउटकम्स देखते हैं। तो नॉर्मली 5 डायग्नोसिस लिखने होते हैं, तो 2 आपको इसमें मिल जाएंगे और 2 इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप अपना देख लें नर्सिंग डायग्नोसिस।
उसके बाद आती है लास्ट हमारा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन आती है कि हमको जो है पेशेंट को डिजीज़ के रिगार्डिंग एजुकेट करना होता है। सबसे पहले डिजीज़ कंडीशन के बारे में उसको बताएंगे कि पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि पेशेंट का जो भी है डिजीज़ कंडीशन, एजुकेट द पेशेंट टू द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ कंडीशन टू इम्प्रूव टू द हेल्थ स्टेटस। पेशेंट को बताएंगे डिजीज़ कंडीशन के बारे में, उसका कंडीशन क्या है, और उसको बोलेंगे अपना हेल्थ स्टेटस क्या करे, इम्प्रूव करे। और उसको नंबर 2 में आता है रेस्ट। हम पेशेंट को एडवाइस देंगे प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए, और उसको एडवाइस करेंगे प्रॉपर स्लीप करने के लिए, क्योंकि हमारे जॉन्डिस के जो पेशेंट होते हैं उसको प्रॉपर रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि हमारे जॉन्डिस में जो होती है लीवर जो है लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे एक होती है एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट जॉन्डिस होती है जो हेपेटाइटिस ए और ई के कारण होती है। नॉर्मली ये इसमें जो है होती है जो 99% जो भी पेशेंट होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद आती है एल्कोहलिक पेशेंट। एल्कोहलिक पेशेंट वो होते हैं जो एक दिन में 50 ml से ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो उसके बाद जो है उसके लीवर में स्वेलिंग इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसको हम एल्कोहलिक जॉन्डिस बोल सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण, जैसे हमारे ब्लड में जो है आरबीसी का जो है काउंट कम हो जाने के कारण, जो भी है आरबीसी के काउंट कम हो जाने के कारण भी जॉन्डिस हो सकती है। जैसे हमारे ब्लड में अगर आरबीसी की काउंट कम हो जाती है तो उसके कारण भी हम जो है जॉन्डिस काज हो सकती है। उसके बाद देखते हैं पेशेंट को जो है एजुकेट करेंगे न्यूट्रिशनल डाइट के अबाउट, कि उसको जो भी जॉन्डिस के पेशेंट हैं उसको प्रॉपर डाइट लेनी है। एडवाइज द पेशेंट टू टेक प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। उसको हेल्थ के पेशेंट के हेल्थ को रिवाइव करने के लिए उसको प्रॉपर डाइट लेने के लिए एजुकेट करेंगे या फिर सलाह देंगे। उसके बाद एडवाइज द पेशेंट टू टेक प्रोटीन रिच डाइट। जो भी हमारे जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं उसको प्रोटीन रिच डाइट लेने के लिए फूड में कहेंगे। उसके बाद मेडिकेशन में यही बोलेंगे कि पेशेंट को प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशन लेना है। एक्सरसाइज में वैसे तो जॉन्डिस में नॉर्मल एक्सरसाइज को अवॉइड की जाती है, बट बॉडी मूवमेंट या फिर फ्लेक्सिबिलिटी को हम बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइज या फिर जॉइंट मूवमेंट को प्रॉपर रखने के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के लिए सलाह दे सकते हैं। उसके बाद पर्सनल हाइजीन, पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि उसे बताएंगे कि अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखे और प्रॉपर अपना हैंड वॉश करते रहें। जो भी और हैंड वॉश के प्रोसीजर है वो भी समझा देंगे क्या क्या कैसे है। उसके बाद फॉलोअप में ये करेंगे कि एजुकेट द पेशेंट टू टेक द प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन एंड एडवाइज पेशेंट टू डू फॉलो अप प्रॉपरली आफ्टर डिस्चार्ज। तो थैंक यू गाइज। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।